दोस्तों जरा कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहां पर एक तरफ मशीनें हैं और दूसरी तरफ आदमी हैं, और मशीनों की भी अपनी कॉलोनी है, उनके अपने घर हैं, उनके रहने सहने के अपने नियम और कानून हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं और उनके अपने शौक हैं, और वो अपना निर्णय खुद लेते हैं। अपने ढंग से ही वो अपनी दिनचर्या बिताते हैं और वो अपना काम करते हैं। कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहां पर वो मशीनें हर तरीके से आपका काम करके दे रही है। वो एक कोर्ट के अंदर बैठे निर्णय भी सुना रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं। मैनेजर की पोस्ट पे जो मैनेजर बैठा होता था आदमी, उसकी जगह अब जो है मशीनें काम कर रही है और उनको रिप्लेस करके वो खुद निर्णय ले रही है, मैनेज कर रही हैं। और कल्पना कीजिए कि एक मशीन अपने आप को अपने ही जैसी एक दूसरी मशीन भी तैयार कर रही है निर्णय लेकर, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही और जो मानव भावनात्मक होती है, फीलिंग्स होती है, वो सारी चीज़ें भी उसमें डाल रही है। और वो खुद के निर्णय ले रही है कि किस चीज़ को बनाना है और किस चीज़ को नष्ट करना है। उन पर उनका पूरा नियंत्रण है। तो आप कल्पना कीजिए, क्या ऐसे मशीनों के आसपास रहने में आप अपने आप को सुरक्षित पाएंगे? जी हाँ, ये सब कुछ संभव होने वाला है आने वाले कुछ वर्षों में। और मैं बात कर रहा हूँ SI की, सिंथेटिक इंटेलिजेंस। जो हमारी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये उससे भी आगे बढ़ के कई गुना पावरफुल नई तरह की मशीन जो आएंगी भविष्य में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिंथेटिक इंटेलिजेंस, ये मशीनें ऐसी होगी जिस तरह की आज AI आप देख रहे हैं, ChatGPT है या और जो दूसरे तरह की AI चीज़ें आप देख रहे हैं, उनसे कई गुना बढ़ के ऐसी मशीनें जो पावरफुल होगी, जो शक्तिशाली होगी, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो क्या नहीं कर सकती। उनमें वो हर चीज़ होगी। तो ये एक तरह से नया पड़ाव है, और AI से भी कई गुना खतरनाक चीज़ जो है सिंथेटिक इंटेलिजेंस है। ये AI से किस प्रकार अलग होगी आप समझ सकते हैं। AI केवल फिक्स पैटर्न पे काम करती है। जितना डेटा आपने दिया उसको, वो उसको प्रोसेस करेगी और उसके अनुसार ही वो निर्णय लेगी, बस उतना ही आपको बता देगी। लेकिन जो सिंथेटिक इंटेलिजेंस है वो क्या करेगी, अपना खुद का निर्णय भी लेगी वो, और उसके अंदर अपनी एक फीलिंग होगी, भावनात्मक फीलिंग होगी, लव की, अफेक्शन की, उसकी अपनी इच्छाएं होगी, उसकी अपनी पहचान होगी। जैसे मनुष्य को होता है कि भाई आज चलो ट्रिप बनाते हैं घूमने की, आज कहीं जाएंगे या कुछ आज नया कुछ करेंगे, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर भी होगी। आप थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो वो मशीन आपका मन लगाएगी, सब चीज़ करेगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या दुनिया में क्या कुछ होने वाला है। आज का नॉलेज जो है इतनी बढ़ चुकी है कि मनुष्य को ये नहीं पता लग रहा है कि हम कौन सी चीज़ें में मतलब कि नॉलेज गेन करें और क्या करें। इतना चीज़ें, दिमाग को फैलाने वाली चीज़ें, बढ़ाने वाली चीज़ें, दिमाग को फाड़ देने वाली चीज़ें आज दुनिया में आ गई है। तो होगा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब सिंथेटिक इंटेलिजेंस इसको कवर करेगा तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अनेकों रुपए में आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। मशीनें से पूरे मनुष्य की तरह कार्य करेगी और उससे भी आगे बढ़ के कार्य करेगी। आप कल्पना करो कि एक रोबोट, एक मशीन अपने तरह के ही बहुत सारे नए रोबोट बना रही है, और वो रोबोट जो है अपने खुद के निर्णय ले रहे हैं, और उनके बहुत सारे सामाजिक पहलू भी है, प्रशासनिक पहलू भी है। हो सकता है आने वाले समय में वो प्रशासन में भी हिस्सा ले, राजनीति में भी हिस्सा ले, नए नए कानून बनाए
और जजमेंट पास करें, और उनके अपने लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होंगे, उनके अपनी एक कॉलोनी होगी, उनका अपने एक समाज होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं अगर आदमियों के साथ उनके कहीं झगड़े हो जाए और वो अपने निर्णय लेने लगे तो आदमी क्या उनके सामने टिक पाएगा? तो ये एक भविष्य के लिए एक खतरा भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो जो सिंथेटिक एआई है वो एआई सिंथेटिक ऐसा ही है, वो एआई से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत चमत्कारिक है। एआई केवल फिक्स पैटर्न पे काम करता है। जैसे आपने किसी को काम दे दिया कि भाई ये चीज़ें यहाँ से उठा के वहाँ रखनी है, बस वो इतना ही करता रहेगा दिन भर। लेकिन जब सिंथेटिक एआई आएगा, सिंथेटिक इंटेलिजेंस आएगी, तो क्या होगा? आप निर्णय भी लेंगे, तो अपने खुद के फैसले भी करेंगे, ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, मेरे लिए कितने फ़ायदेमंद है या नहीं है। आप ये समझ के देखो कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोफेसरों की जगह जो है सिंथेटिक रोबोट पढ़ा रहे हैं, और जो खाना बनाने से लेकर के हर एक चीज़ में जिनकी दिनचर्या की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो सभी चीज़ें जो है आपको सिंथेटिक इंटेलिजेंस करके दे रही है। तो एक नई दुनिया होगी, और आने वाले समय में कितना बड़ा परिवर्तन होगा आप सोच के देखो। तो ये बहुत, और इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। इसके अगर फायदे की बात करें तो मनुष्य के पास एक नया अवसर होगा अपने आप को सुपर इंटेलिजेंस बनाने का, और अपने आप को एक ऐसा मानव बनाने का जो कि अमर होने की कगार पर होगा। वो अमर होने के रास्ते पे चला जाएगा। बहुत सी बीमारियां उसको नहीं होगी, बहुत सारी बीमारियों का सॉल्यूशन तुरंत ढूंढ लिया जाएगा, आपका इलाज तुरंत हो जाएगा, आपको सहायता तुरंत पहुंच जाएगी सोचते ही। और आप जो काम जो है मनुष्य करता था, लगातार नहीं कर पाता था, बीमार पड़ता था, या उसके अपने इश्यू है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, सामाजिक बंधन है, वो इन रोबोटिक मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो बेस्ड मशीन होगी उनके साथ ऐसा नहीं होगा। वो 24 घंटे काम करेगी। इसका एक फ़ायदा ये होगा। इसका एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि मनुष्य जहाँ तक सोच नहीं पाता था, जो चीज़ें कर नहीं पाता था, वो असंभव चीज़ें भी अब होने लगेगी। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, नई नई तरह की चीज़ें आ जाएंगी। जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम थी वो लगभग सारी सोल्व हो जाएगी, नई तरह की प्रॉब्लम आएगी और वो भी सोल्व होती जाएगी। और आप इसका उपयोग चिकित्सालय क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंकिंग में, फ्रॉड डिटेक्ट करने में, रेलवे में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, सुरक्षा प्रणालियों में, जहाँ भी होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और हर जगह आप इसका, घरों में, हर जगह आप इसका उपयोग देखेंगे। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा। इसके अनेक फ़ायदे हो जाएंगे। आप जो है, जो फ्रॉड करते हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, आपकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, और चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से काम करेगी। जीवन बहुत आसान हो सकता है, सरल हो सकता है। इसी के साथ साथ इसके बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। नुकसान इसमें कई तरह के होंगे। जैसे सबसे पहले रोजगार छीनने का। बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो आदमी खो देगा अपने एसआई की वजह से। नहीं तो मशीन उनकी जगह कार्य करेगी और वो आदमी को रिप्लेस मशीनों के द्वारा कर दिया जाएगा। दूसरी समस्या आएगी इसमें आर्थिक सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या यह आएगी कि जो रोबोट्स होंगे, जो मशीनें होंगी, वो गलत निर्णय भी ले सकती हैं। अगर वो गलत निर्णय लेगी तो इसका प्रभाव पूरे मनुष्य जाति पर भी पड़ सकता है और पूरी मनुष्य जाति खतरे में भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है। तीसरा, रोबोट पक्षपाती भी हो सकते हैं। वो हो सकता है अपने पक्ष में निर्णय ले, अपने फायदे में निर्णय ले, और वो निर्णय मनुष्य के लिए घातक भी हो सकते हैं।
तीसरा ये हो सकता है जो प्रशासनिक फेरबदल है, कानून फेरबदल है, जिसमें राजनीति भी है, पूरी सरकारें हैं, कानूनी व्यवस्था है, उनमें जब रोबोट और जो है इससे संबंधित चीज़ें आ जाएंगी तो फिर वहाँ जो है सुरक्षा असुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, खतरे बढ़ सकते हैं और उनको संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये इससे हो सकता है और इसके और कई तरह के खतरे हो सकते हैं। हो सकता है पूरी जो पृथ्वी है इस पर मनुष्य जाति के लिए खतरा बढ़ जाए, ये भी इसमें हो सकता है, पॉसिबल है।